हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है सब लोग आप लोग अच्छे होंगे और ख्याल भी होगा सबका कि जेपीएससी का एग्जाम बहुत ही करीब है, बहुत ही कम समय है, उसके हिसाब से आप लोग को मेहनत भी करना है। तो आज हम लोग इसी को देखते हुए हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा एग्जाम में, कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का जो 15 क्वेश्चन है, खास करके हिस्ट्री का, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का जो 15 क्वेश्चन है मिल जाए आसानी से। लगातार इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं और आप लोग को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए एक एक करके हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते, समझने जाने की कोशिश करते। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो इसका संबंध जो है डायरेक्ट रूप से हमको देखने को मिलता है आद्य ऐतिहासिक काल से। कहां से देखने को मिलता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से। एक से आद्य ऐतिहासिक काल से। किससे मिलता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इस काल को आदि ऐतिहासिक काल इसलिए भी कहते हैं कि इस काल में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसका जो लिपि है, जो पढ़ने का जो शैली है, लिखा तो गया है लेकिन आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया। इसीलिए इस लिपि को दूसरा नाम किस नामों से जाना जाता है? तो भाव चित्रात्मक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में आप ये भी पूछ सकता है कि भाव चित्रात्मक लिपि जो है किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से। तो आप क्या मारेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल से। क्या मारेंगे? तो आद्य ऐतिहासिक काल से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिस काल में ना तो लिखा गया ना तो पढ़ा गया। वैसे काल को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसका साक्ष्य जो है, स्टोन है, पत्थर है। इसी से क्या करते हैं? इसी से हम लोग को क्या मिलता है? तो जानकारी मिलता है। किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। बात यहाँ तक समझ। ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं, ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिस काल में लिखने के साथ साथ पढ़ा भी गया। जिस काल में लिखने के साथ साथ पढ़ा भी गया, वैसे काल को हम क्या बोलते हैं? तो ऐतिहासिक काल बोलते हैं। एक चीज आप रिकॉल कर लिए, रिवाइज कर लीजिए, तीनों के बारे में बता दे रहा हूँ। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिस काल में ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया, वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, वैसे काल को क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन तीसरा क्या? ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिस काल में लिखने के साथ साथ पढ़ा भी गया, वैसे काल को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता से, या प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से, आधुनिक भारत, ये सारा के सारा जो है आपका ऐतिहासिक काल में पढ़ने को मिलता है। और जनरली आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहीं से मिलेगा, प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से। इसलिए इस चैप्टर को गहराई से पढ़िए, एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए ताकि एक भी क्वेश्चन वहां से छूट ना पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का खास करके ये अलग अलग जगहों के बारे का में अलग अलग क्षेत्रफल है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, 13,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13,000 वर्ग किलोमीटर। आप मेरे साथ साथ बोलिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, एरिया था, वो कितना था? 13,000 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 13,000 वर्ग किलोमीटर था। ये याद कर लीजिए, जहन में आप बसा लीजिए। जब तक याद करने का तरीका आपका अलग नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए आप मेरे साथ साथ बोलिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, एरिया था, तो 13,000 किलोमीटर था। कितना था? 13,000 वर्ग किलोमीटर था। 13,000 वर्ग किलोमीटर था। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। 13,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्राह्मण में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में और कर्मकांड में। आपको पता है कि कर्मकांड की जो घटनाएं घटी है ये आपको वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? तो वैदिक सभ्यता से शुरू होती है। यज्ञ संबंधित जितना भी जो घटनाएं हैं या प्रणाली है या पूजा पाठ करने का जो तरीका है, खास करके यज्ञ से संबंधित आपको वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगा, ना कि आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसी ध्यान में बसा लीजिए कि यज्ञ संबंधित या कर्म कांड संबंधित ऐसी कोई भी साक्ष्य आपका हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। ये सारी के सारी आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो वैदिक सभ्यता, वैदिक एज में देखने को मिलता है। जबकि आत्मा और ब्राह्मण में विश्वास ऐसा भी वहां देखने को कहीं नहीं मिलता है। ये देखने को मिलता है कि मातृशक्ति में लोग विश्वास करते थे। इन लोग क्या करते थे? तो विश्वास करते थे। किसमें करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास किया करते थे। इसलिए एक्सप्लेन करके पढ़ना बहुत जरूरी। जब तक आप एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका माइंड में नहीं बसेगा, और नहीं बसेगा तो आप कैसे क्या करेंगे? इसलिए एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एग्जाम में क्या हो, आसानी हो से सोल्व हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंद्र का, ब्राह्मण का, शिव का, विष्णु का। जब आप गहराई से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो बस एक ही देवी देवता का जिक्र होता है, सॉरी देवी का नहीं, देवता का एक ही का जिक्र होता है जिसका नाम शिव हुआ करता। इंद्र, ब्राह्मण, विष्णु। आपका इंद्र जो है आपको वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगा, आपका ब्राह्मण भी है आपको वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगा। जबकि आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे कि शिव, ये आपका ब्राह्मण या इंद्र का जिक्र जो है खास करके हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया हो। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में शिव का जो प्रचलन है या शिव के बारे में जो उल्लेख मिलता है आपको सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। जिसका आंसर क्या होगा? आपका आपका क्या होगा? शिव होगा। क्या होगा? तो शिव होगा। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। हम और भी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं। आप लोग जो एप्लीकेशन पे जुड़िए, वहाँ पे एडमिशन लीजिए। आप वहाँ से बहुत गहराई तक जा करके पढ़ सकते हैं, बहुत डीप में जाके पढ़ सकते हैं। पीटी के साथ साथ मेंस भी एक साथ क्लियर करवाया जाता है। एक साथ करवाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप लोग एप्लीकेशन पे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, तब जाकर के क्या होगा कि कुछ अच्छा होगा। दो ऑप्शन नीचे। अब कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? आपको पता होगा कि लोथल एक ऐसी जगह था सिंधु घाटी सभ्यता में जहां से बिजनेस और व्यापार बहुत ही ज्यादा मात्रा में हुआ करता था। आपको पता होगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे होंगे तो लोथल जो था एक व्यापारिक केंद्र था, एक बंदरगाह था, जहां से लोग क्या करते थे? समुद्र के माध्यम से व्यापार किया करते थे। तो अगर मान लीजिए सामान को उनको बेचना है या देना है किसी को या लेना है तो उसके लिए नापा या तौला जाता है। तो जहां ज्यादा व्यापार होगा वहां पे संभावना जो है ये सब चीजों का मिलने का बहुत ज्यादा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? तो लोथल होगा। क्या होगा? तो लोथल होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये सीधी सी बात है, जहां से व्यापारिक केंद्र होगा, जहां से व्यापार और बिजनेस होता लगातार होता होगा, वहां से सब चीजों के मिलने की जो संभावना है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो जो तराजू मिला है नापने तोलने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला। आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए। कहेगा क्वेश्चन या कोई व्यक्ति पूछ दे कि बताइए तराजू का जो साक्ष्य एक हड़प्पा सभ्यता की कौन सी स्थल से मिला है, तो आप भली भांति उनको जवाब देंगे आपको कहां से? तो लोथल से। कहां से? तो लोथल से। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक। आपको पता है
कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्वास्तिक वहां पे देखने को मिला था। शिव का चर्चा तो बहुत जगह मिला है, शिवलिंग का चर्चा बहुत जगह मिला है, बहुत जगह देखने को भी मिला। उसके बाद करें विष्णु, विष्णु का जिक्र आप सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं नहीं देखे होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसका जो आंसर होगा, कबूतर का भी किया करते थे, स्वास्तिक का पूजा बहुत ज्यादा किया जाता था, शिव का तो खैर किया ही जाता था, इसका तो खैर कहना ही नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या था, शिव का पूजा किया जाता था, शिवलिंग का पूजा किया जाता था, स्वास्तिक का पूजा किया जाता था, कबूतर का पूजा किया जाता था। जबकि जबकि आपका विष्णु का पूजा या पाठ का संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा आपका विष्णु होगा। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, उपरोक्त सभी। आपको पता है कि शिलालेख जो है, खास करके जब अशोक आते हैं, जब ये पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि शिलालेख वगैरह लिखवाने का काम कौन करता है। शिलालेख वगैरह जनरली जो होता है केव पे लिखा जाता था, गुफाओं पे लिखा जाता था, पिलर पे लिखा जाता था, तो वैसा जो हार्ड रॉक है उस पे लिखवाया जाता था। तो ऐसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला होगा हड़प्पा सभ्यता में शिलालेख के बारे में। हाँ, मुहरे का जिक्र किया गया, मुहरे का जिक्र जो बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ, कहाँ हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। वहां के लोग जो व्यापार और बिजनेस करते थे, तो मुहर जो है सील के रूप में उसका यूज किया जाता था। और मुहर जो बनता था वो सिलखड़ी से बनता था। किससे बनता था? तो सिलखड़ी से बनता था। पक्की ईंट के मोहरों का अंतर मिलता है उपरोक्त में से कह रहे हैं। इसका मेन जो साक्ष्य है वो पुरातात्विक खुदाई है। तो क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई से हमको देखने को मिलता है। क्या मिलता है? तो पुरातात्विक खुदाई से हमको वहां की जानकारी एकदम सटीकता से मिलता है। कारण कि हम लोग को जो ईंटें मिले हैं, मनके मिले हैं या मृतभांड मिले हैं, सब कहाँ से मिले हैं? तो पुरातात्विक खुदाई से मिला है। कहाँ से मिला है? तो पुरातात्विक खुदाई से मिला। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। सटीक साक्ष्य, सटीक साक्ष्य, और इसी को प्रमुख साक्ष्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा के लोग खास करके मैक्सिमम जो रुचि रखते थे, दो चीजों में बहुत ज्यादा रखते थे। सबसे पहले शतरंज खेलने में, सबसे पहले शतरंज खेलने में, और दूसरा क्या? तो जानवरों को लड़ाने में। दूसरा किसमें? तो जानवरों को लड़ाने में बहुत ज्यादा ये लोग रुचि रखते थे। खास करके शतरंज जो आज हम लोग खेल रहे हैं, ये शतरंज आज से नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता से ही चलते आ रहा और चलते जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सबसे पुराना भी जो खेल है वो शतरंज ही है। क्या है? तो शतरंज है। तो हड़प्पा वासी जो लोग थे शतरंज खेलना पसंद करते थे, जानवरों को आपस में लड़ाना पसंद करते थे। खास करके आपका जो मुर्गा होता है, इसको लड़ाने का काम जो है हड़प्पा वासी बहुत ज्यादा करते थे। शतरंज खेलने में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। आई ये तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा? तो शतरंज खेलने में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शतरंज खेलते थे, जो आज हम लोग खेल रहे हैं। ये पहले भी खेल चुके हैं। सोचिए हम लोग कितने जमाने पीछे हैं। तो आप लोग भी इसको ध्यान में जब रखेंगे कि शतरंज जो है हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग खेल में से आता एक था, खेल में से एक था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट। ये तो आसान सी क्वेश्चन है। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? आपको पता है कि दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने आपका 1921 में खोजने का काम किया। 1921 में खोजने का काम किया। 1921 में खोजने के काम किया। जबकि मोहनजोदड़ो खोज जो हुआ राखालदास बनर्जी नामक व्यक्ति ने 1922 ईस्वी में किया। कब किया? तो 1922 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इजी था। ये आपका क्वेश्चन जो है झारखंड के खास करके पुलिस वगैरह में देखने को मिलेगा। और भी छोटा मोटा क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये जेपीएससी का लेवल से थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आता है। ये क्वेश्चन जनरल सबको जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोर्ड उसमें बहुत दिक्कत करता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो आपको पता है कि जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में खास करके एग्रीकल्चर तो था ही, खेती गृहस्थी तो लोग करता ही था, लेकिन मैक्सिमम मात्रा में जो जिसका खेती करता था वो आपका कपास था। किसी का खेती करता था तो कपास का खेती जो है सिंधु घाटी के लोग बहुत शौक से करते थे। क्या करते थे? बहुत ही शौक से करते थे। तो आपका कपास का जो खेती का साक्ष्य मिलता है पहली बार कौन सी सभ्यता में मिलता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता है, देखने को मिलता ही हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कपास का खेती का साक्ष्य पहली बार कौन सी जगह से मिलता है, कहाँ से मिलता है, कौन सी सभ्यता से मिलता है, तो आप उसको जवाब देंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। क्या मिलता है? तो कपास का साक्ष्य मिलता है। कपास का खेती बहुत ज्यादा मात्रा में किया करता था और इसका सेलिंग भी किया करता था। अलग अलग कैरा सभ्यता में इसको सेलिंग भी किया जाता था, ट्रेडिंग भी किया जाता था, व्यापार भी किया जाता था। आई होप अपनी बात समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, क्या कारक है? लिपि नगर था, नगर निर्माण था, तांबा था और मृतभांड था। इसका सरल और सहज सा आंसर क्या है? तो मृतभांड है। क्या है? तो मृतभांड है। क्या है? तो मृतभांड है। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो। क्या है? तो मृतभांड है। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे समझाने का। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। आपको पता है कि लिपि तो था, लेकिन उस लिपि को आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए। लिपि तो था लेकिन उस लिपि को आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए। लिपि कैसा था? तो भाव चित्रात्मक था, बस चित्र के रूप में देखता है और उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते। मतलब लिखने के लिए जानता था, उन लोग पढ़ने जानता था, लेकिन हम लोग उस लिपि को, लिखा हुआ चीजों को आज तक नहीं पढ़ पाए। लेकिन उससे यह पता चलता है कि कुछ ना कुछ लिखता था। उन लोग भी पढ़े लिखे लोग थे। एक जगह से दूसरे का व्यापार करता था, जो मोहरों पे लिखा हुआ रहता था, मोहरों से पता कर लेता था कि कहाँ का ये वस्तु, ये सामान आया हुआ है। दूसरी बात क्या, मोहरे तो मिला ही मिला है, लिपि तो देखने को मिलता ही है। और सबसे ज्यादा मात्रा में जो साक्ष्य मिलता है, बर्तन मिलता है, जेवर मिलता है, हथियार मिलता है और औजार मिलता है। इसका साक्ष्य जो है सटीक और सहज है। इसका साक्ष्य जो है सटीक और सहज है। क्या इतनी बात समझ में? तो अगर पूछ दे, आपको पूछ दे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत क्या है? तो बर्तन, जेवर, हथियार और औजार एक बुक स्रोत था। क्या था? तो एक बुक स्रोत था। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। क्या था? तो बर्तनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा हड़प्पा सभ्यता नगर था, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से सब है। तो आपको भली भांति पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो था 2 पार्ट में बटा हुआ था। कितना स्तरों में बटा हुआ था? 2 स्तरों में बटा हुआ था। एक सीतादल था, एक लोअर टाउन था। सीतादल था और लोअर टाउन था। सीतादल छोटा और पश्चिम वाले इलाका में था। सीतादल छोटा और पश्चिम वाले इलाके में था, लेकिन ऊंचे पे था, लेकिन ऊंचे पे था। सीतादल में जो लोग रहते थे वो रिच फैमिली के लोग रहा करते थे, रिच फैमिली के लोग रहा करते थे। जबकि लोअर टाउन जो था आपका ईस्ट वाले इलाका में था, पूर्व वाले इलाका में था, लेकिन इसका जो एरिया जो था ज्यादा था और यहाँ पे जो लोग रहते थे जनरल कास्ट के लोग रहा करते थे। वे आपका जो लेबर कास्ट के लोग रहा करते थे। तो आपको पूछे कि बताइए हड़प्पा सभ्यता कितना स्तरों में बांटा हुआ था? तो 2 स्तरों में बांटा हुआ था। एक सीतादल और दूसरा लोअर टाउन। सीतादल जो था आपसे ये भी पूछ सकता है कि सीतादल का जो दिशाएं थी वो किधर थी? तो सीतादल की जो दिशाएं थी वो पश्चिम की ओर थी, लेकिन ऊंचे स्थान पे था। लोअर टाउन का जो दिशाएं था वो पूर्व की ओर था, लेकिन नीचे में था और इसकी एरिया जो था वो विस्तृत था। क्या इतनी बात समझ में आ गया? आई उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो 2 स्तरीय होगा। क्या होगा? तो 2 स्तरीय होगा। बातें क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी तो पता है आपको, कांस्य युग सभ्यता। कौन सा युग? कांस्य युग था, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मात्रा में कांसा मिला है। क्या मिला है? तो कांसा मिला है, इसलिए इस युग को हम कांस्य सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कांस्य सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट में आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरली बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को यहाँ पे लिखा महत्व को नहीं जानता था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम था। क्या था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम था। इसका क्वेश्चन बस ये याद रखिएगा, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन अच्छा रहेगा, सिलेक्टेड रहेगा, जो क्वेश्चन आ सकता है, वैसे क्वेश्चन पर हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन था, जनरली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इसलिए उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लेना, एक्सप्लेन करना सही बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्या थी? तो नहीं थी, नहीं थी। ठीक है, आपको पता है मिस्र के साथ व्यापार और बिजनेस किया करते थे, उसके साथ साथ मेसोपोटामिया के साथ भी हड़प्पा सभ्यता के लोग बिजनेस और व्यापार किया करते थे। उसके बाद चीन की सभ्यता के साथ भी व्यापार बिजनेस किया करते थे। कौन करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग, सारे लोग करते थे। किसके किसके साथ करते थे? मिस्र की सभ्यता के साथ करते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी करते थे, चीन के सभ्यता के साथ भी करते थे, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता का कोई संबंध नहीं था। उस समय यह सभ्यता थी ही नहीं, यह सभ्यता थी ही नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सी होगा? तो कौन सी होगा? ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता के साथ इसका कोई संबंध नहीं था, इसका कोई संबंध नहीं था। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो। हम लोग एप्लीकेशन पे बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे एडमिशन ले लीजिए, बहुत मिनिमम फी में आपका एडमिशन कर हो जाएगा और बहुत बेहतर कंटेंट देंगे वहां पे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग? एक मिनट, एक मिनट। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पिलून का, मेलुहा का, मेगन का, फैलाका का। तो आपको पता है कि आपका मेसोपोटामिया में खास करके सिंधु हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपका आपका मेलुहा का किया गया था। किसका किया गया था? तो मेलुहा का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है, गहराई में पूछ सकता है जाकर के, बताइए इसका जो संबंध है, किससे संबंध था? तो मेहुला से था। किससे था? तो मेलुहा से था। किससे था? तो मेलुहा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पीपीटी ऊपर नीचे हो गया, ठीक हो जाएगा फिर। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी थे, आर.जी. बनर्जी थे, ए.के.एन. दीक्षित थे, एम.एस. वत्स थे। एक सेकंड, बी.एस. स्मिथ। तो आपको पता है कि बी.एस. स्मिथ जो है ये नहीं थे, बाकी सब तीनों का तीनों थे। तो बी.एस. स्मिथ जो है इसमें से नहीं होगा, बी.एस. स्मिथ जो होगा इसमें से नहीं होगा, बी.एस. स्मिथ जो है इसमें से नहीं होगा, बाकी तीनों का तीनों थे, बाकी तीन का तीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर उठाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इसको जानने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। उसके बाद क्या बोल रहा है? यह कहना कठिन है कि लोग किस
प्रजाति से संबंधित थे, लोगों को कृषि कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो कह रहा कौन सा कथन सही नहीं था। आपको पता है कि वहां के लोग जो बहुत थे बहुत पैमाने पे क्या करते थे, खेती गृहस्थी किया करते थे। आपको पता है कि कपास का खेती वहीं से शुरू हो रहा था। ये बोल रहा है कि खेती के बारे में नहीं जानते थे, जो कि शर्मसार क्या है, तो गलत है। शर्मसार क्या है, तो गलत है। वहाँ के लोग जो थे खेती गृहस्थी करना जानते थे, शिकार करना जानते थे, मछली पकड़ना जानते थे, ट्रेड करना, व्यापार बिजनेस करना जानते थे। और ये क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये शर्मसार क्या है, तो गलत है। जानते थे, तभी तो हम लोग पढ़े हैं कि कपास की खेती सर्वप्रथम कब हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। वही से हमको इसका साक्ष्य देखने को मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी 3 का 3 ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल थी। फिर लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, उस समय लोहे का साक्ष्य जो हमको नहीं मिलता। पूरी हड़प्पा सभ्यता में, पूरी मोहनजोदड़ो सभ्यता में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में आपको लोहे के साक्ष्य कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये बात भी सही है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। प्रजाति के बारे में आज तक क्लियर नहीं है कि कौन सा प्रजाति के लोग हुआ करते थे, कास्टिज्म सिस्टम थे या नहीं थे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है। अलग अलग इतिहासकार जो अलग अलग ओपिनियन देते हैं, अपना अपना अलग अलग मत देते हैं, लेकिन सहमत नहीं है सब चीजों से, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, क्वेश्चन सारा क्या है, गलत है। थी जानकारी, क्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चंद्रद्रोण, कुर्दिजी, सोहगौरा, देशलपुर। तो आपको पता है कि चंद्रद्रोण भी था, कुर्दिजी भी था, और आपका देशलपुर भी था, लेकिन सोहगौर जो है ये नहीं था। देशलपुर तो था, लेकिन सोहगौरा जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो सही आंसर होगा, वो कौन सा होगा, तो सोहगौरा होगा। कौन सा होगा, तो सोहगौरा होगा। आपको कहीं भी हड़प्पा सभ्यता में पढ़ने को या देखने को नहीं मिला होगा। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को उपयोग में लिया गया जो कह रहा परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसका कथन और कारक को देखते हैं, पहले कोड को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सिर्फ तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। आपको पता है कि लोथल से तराजू मिलने का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ से यह भी पता है कि नापा और तौला भी जाता था, तभी तो ये चीज मिला है। तो ये इससे क्या हम लोग सुस्पष्ट है, मतलब ये सही है। दूसरी बात क्या बोला, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। हाँ, ये भी बात सही है, उसको आज तक हम लोग लेते आ रहे हैं। तो कहने के मतलब कई कथन जो है, कारक जो है, दोनों का दोनों क्या है, तो सही। ऐसे ही क्वेश्चन क्या करता है, जेपीएससी वगैरह में उठाता है। आपको पता होगा कि पिछले जेपीएससी जब जो दिए होंगे, वो क्वेश्चन उठा करके देखिए, क्वेश्चन का लेवल जो था इसी लेवल का था, इसी कैटेगरी का था। तो इसलिए आपसे मेरा भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ने का भी आप लोग कोशिश किया करिए। तो इसका आंसर जो होगा, एक सेकंड, इसका आंसर जो होगा दोनों होगा। क्या होगा, तो दोनों होगा, 1 और 2 बोथ होगा, कारण कि ये साक्ष्य जो है दोनों का दोनों मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इसका विस्तार जो है कहाँ तक था। 1 मिनट का टाइम देंगे आप लोग, थोड़ा सा कोई पेन ले लेते हैं। Yes. अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया,
ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। क्लियर? इसका उत्तरी सीमा जो था, इसका उत्तरी जो सीमा था, जम्मू कश्मीर के मांडा, जम्मू कश्मीर के जिला मांडा, नदी का नाम जो था चिनाब था। नदी का नाम जो था वो चिनाब था। क्या था? तो चिनाब था। उत्तर में चिनाब तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर के, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा जिला चिनाब नदी तक फैला हुआ था, जबकि दक्षिण में दैमावाद, दैमावाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, जबकि पश्चिम में सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर दास नदी तक फैला हुआ था, दास नदी तक फैला हुआ था, दास नदी तक फैला हुआ था, फैला हुआ था, जबकि पूरब में, ईस्ट में यूपी का, यूपी का यूपी का मेरठ जिला, मेरठ जिला, यूपी का मेरठ जिला आलमगीरपुर तक था, आलमगीरपुर तक था, आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर तक था। और इसका जो उत्तर से दक्षिण का जो आपका डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर था, 1600 किलोमीटर था। और इसका पूरब से पश्चिम का जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस जो था 1400 किलोमीटर था, 1400 किलोमीटर था, 1400 किलोमीटर था। कभी कभी इसका शेप और साइज पूछा था, इसका शेप कैसा था। तो अगर इसको अगर और लंबा बढ़ा दिया जाए, ये मान लीजिए अफगानिस्तान तक था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, इसका ऑलमोस्ट जो था शेप और साइज जो था इस टाइप का था, इस टाइप का था, इस टाइप का था, इस टाइप का था। इसको त्रिभुजाकार का आकार देते हैं हम लोग ऑलमोस्ट, लेकिन त्रिभुजाकार नहीं है। इसके बाद में हम लोग कहते हैं कि इसका जो शेप और साइज जो था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। तो इसका विस्तार जो था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ था। इसकी सभ्यता जो था यहाँ तक फैला हुआ था, इसका विस्तार जो यहाँ तक फैला हुआ था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक इसका एरिया का विस्तार था, फैला हुआ था। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करा सुर्त गई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? किस देश में? आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है अभी के 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में कौन कौन सा था इस क्षेत्र का? जैसे मान लीजिए लोथल था, धौलावीरा था, कालीबंगा था, राखी गढ़ी था। और पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और अफगानिस्तान में यहाँ सुर्तगोई तक फैला हुआ था। तो अभी के 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैला हुआ था। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि सुर्तगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अभी के अफगानिस्तान में। अभी के कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। अभी के कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। आई होप ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि सुर्तगोई कौन सा देश में, तो आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वो सिर्फ और सिर्फ जो है 3 देशों में फैला हुआ था। अभी के 3 देशों में फैला हुआ था। मैक्सिमम पार्ट ऑफ पाकिस्तान वाले इलाका में, उसके बाद इंडिया वाला इलाका में, और सम ऑफ पार्ट जो था वो अफगानिस्तान वाले इलाका में था। अफगानिस्तान वाला इलाका जो था वो सुर्तगोई था। कौन था? तो सुर्तगोई था। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि सुर्तगोई जो कौन सा देश में है, कौन सा देश में? तो अफगानिस्तान में। क्या बताएंगे? अफगानिस्तान में। कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है?
केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो आपको पता है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अफ्रीका का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो अफ्रीका का जिक्र वो कहीं नहीं किया गया। अफ्रीका मोरक्को वाली बात बोल रहा है, अफ्रीका और मोरक्को वाली बात बोल रहा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तक की बात रहता तो हम सोच सकते थे, लेकिन अफ्रीका तक का जो बात है दूर दूर तक हमको देखने को नहीं मिला है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है क्वेश्चन जो है शर्मसार का है, गलत बता रहा है। कौन सा आपका जो कथन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन जो है शर्मसार क्या बता रहा है, तो गलत बता रहा है। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था, नहीं था। कहाँ तक था? पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिलते हैं, हम यहाँ से मिलते हैं। तो कह रहा कथन केवल एक जो है वो सही है और जो आपका ऑप्शन 2 है वो गलत है। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, तो केवल एक होगा। केवल क्या होगा? एक होगा। अफ्रीका मोरक्को ये वाला इलाका सिंधु घाटी सभ्यता में दूर तक देखने को नहीं मिलता। आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता तो यहाँ बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। और लास्ट क्वेश्चन में चल रहे हम लोग। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 यहीं से मिला देते हैं हम लोग। थोड़ा सा पेन लेने के काम करते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, अभी हम एक्सप्लेन करके बताए थे कि उत्तरी सीमा कहाँ तक, मांडा जम्मू कश्मीर तक, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो था दैमाबाद महाराष्ट्र तक था, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर पूर्व उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तक था। कौन सा नदी था? तो हिंडन नदी तक था, हिंडन नदी तक था, हिंडन नदी तक था। जिला कौन था? तो जिला कौन था? तो मेरठ था, यूपी का मेरठ था। तो ये भी बात सही है। अब कह रहा सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुबकांगीर बलूचिस्तान था, ये भी सही है। इसका क्वेश्चन जो होगा, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा लगातार होगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ये सच है, सही है कि आपका जो उत्तरी सीमा था मांडा जम्मू कश्मीर में था। मांडा जम्मू कश्मीर के, एक सेकंड, जम्मू कश्मीर के मांडा जिला कौन सा था? जिला मांडा, जिला मांडा। नदी कौन सा थी? तो चिनाब। यहां से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चांसेस बनता है कैसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जनरली क्वेश्चन को मिलाने वाला हो या कूट वाला हो, ये सब क्वेश्चन पे ज्यादा तरीके से ध्यान दिया जाए और उसको सोल्व करने की कोशिश किया जाए। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता से महज 25 क्वेश्चन लिए और 25 में से लगभग जो है आपका 20 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम लोग जो है एप्लीकेशन को बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ाते हैं, इसका थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, मेरा जो एप्लीकेशन है इसको जुड़ने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ से जितना सारा क्वेश्चन बनता है सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, चाहे झारखंड का हो। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है बहुत ही डीप में जाकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।